खुद को हिंदू कहने वाले लोग धार्मिक कार्यक्रमों को एक अश्लीलता का मेला बनाते जा रहे हैं। जहां गणपति में अश्लीलता की बातें अभी ख़त्म नहीं हुई थी, मूर्तियों को अभद्र तरीके से आपत्तिजनक स्थिति में विसर्जन करने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि कुछ ही दिनों बाद नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना की जगह अश्लील, गंदे और अभद्र गाने बजाकर किस तरीके से धर्म के नाम पर अश्लीलता फैलाई जा रही है, ये पूरा समाज आज के समय में देख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल सालासन न्यूज़ और मैं हूं आपका अपना विनय प्रजापति। भारत देश एक ऐसा देश है जिसे विश्व गुरु का स्थान दिया जाता है। कहा जाता है इस देश ने विश्व को वो शिक्षा दी है, वो शांति का पाठ पढ़ाया है जिसे खोजने के लिए ऋषि मुनियों ने वर्षों वर्षों तपस्या की है। एक भारतवर्ष ही ऐसा स्थान है जहाँ पर देवताओं ने जन्म लिया है और उस जन्म को साक्षात करने के लिए राक्षसों का वध किया, यानी कि बुराई का अंत किया। ऐसा ही विषय माँ दुर्गा को लेकर चलता है। दुनिया की सबसे पुरानी सनातन संस्कृति जिसने पूरी दुनिया को शिक्षा दी, सनातन संस्कृति सिखाई, धर्म सिखाया, आज उसी देश में उसी धर्म के लोग उस धर्म को अश्लीलता में परिवर्तित करते जा रहे हैं। गणपति के समय जिस तरीके से आपने अभद्रता का नंगा नाच देखा, तो नवरात्रि के समय भी वो दूर नहीं। जिस तरीके से फ़ोटो वीडियो आप देख रहे होंगे चैनल के माध्यम से, क्या लगता है देखने में? क्या माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने इस तरीके से लॉलीपॉप और अश्लीलता के गाने बजना किस संस्कृति का प्रतीक बताते हैं? क्या किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति में अपने देवी देवताओं के सामने युवा हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हों, इस तरीके से अभद्र और गंदे डांस और गाने क्या किसी भी धर्म में चलते होंगे? सनातन संस्कृति जिसे हर किसी ने माना, जो सबसे पुरानी संस्कृति बताई जाती है, उस संस्कृति के, उस हिंदू धर्म के लोग ही अपनी संस्कृति का नंगा नाच सड़कों पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवा वर्ग के लड़के लड़कियां किस तरीके से माँ दुर्गा के सामने लॉलीपॉप जैसे गानों पर डांस कर रही हैं। दिबड़ा ढोड़ी चटनाबा, क्या माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने इस तरीके के गानों का कोई अर्थ है? माँ दुर्गा ने जो राक्षस का वध किया 9 दिन तक युद्ध के बाद, क्या उस माता को ये चीज़ें समझ में आती होंगी कि आज के हमारे समाज के लोग, हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस तरीके से अश्लीलता फैला रहे हैं? क्या धर्म एक अश्लीलता पर पहुंच चुका है? क्या धर्म और त्योहारों के नाम पे अश्लीलता का नंगा नाच और दारू पीकर सड़कों पे नाचना, क्या यही धर्म है? शर्म की बात तो तब आती है जब ना किसी साधु संत का, किसी सन्यासी का या किसी भगवाधारी साधु का एक बयान तक नहीं आता कि इस तरीके की चीज़ें बंद होनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दूसरे कौम का किसी एक व्यक्ति को अगर पकड़ लिया जाए तो पूरे देश में उस वीडियो को वायरल किया जाता है, विधर्मी हमारे गरबा में घुस गया, विधर्मी हमारे मंदिर में घुस गया। लेकिन आपके ही धर्म के लोग आपके ही धर्म को विधर्म की ओर लेकर जा रहे हैं, नंगा नाच सड़कों पर आपकी लड़कियां और लड़के कर रहे हैं, तब आपकी इज्जत और आपका धर्म कहाँ जाता है? तब आपको शर्म नहीं आती? किसी भी संगठन के व्यक्ति का, कितने भी बड़े स्तर पर हो, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या किसी शहर जिले का अध्यक्ष हो, क्यों उनकी जबान बंद हो जाती है? धार्मिक कार्यक्रमों में आपके लड़कियां, आपके युवक युवतियां नंगा नाच करते हैं, तब क्या आपके आंखों पर पट्टी बन जाती है? शर्म आती है कि सभी धर्म के लोग जो संगठन से जुड़े हुए हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तलवे चाटने लगे हैं। धर्म के नाम पर सभी धंधा करने लगे हैं। धर्म के नाम पर, संगठनों के नाम पर एक पद हासिल कर लेना और पद के बाद सिर्फ और सिर्फ राजनीति के तलवे चाट लेना। अगर ऐसा नहीं है तो क्यों आप गणपति और नवरात्रि के पंडालों में जाकर इस तरीके का संदेश नहीं देते? क्यों आप अपने लोगों को जागृत नहीं करते? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने से क्या आपके समाज के लोग जागृत हो जाएंगे? अगर ऐसा है तो आप पूरे दिन सुबह से शाम हिंदू मुस्लिम करिए, लेकिन शर्म भी करिए, क्योंकि आपके समाज के लोग, आपके बच्चे इस तरीके से आपके नज़रों के सामने, युवा युवतियां जो कहते हैं आज के समय में किस तरीके का माहौल चल रहा है, और देश में जो माहौल चल रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। रेप, मर्डर, छेड़छाड़,
या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो वेस्टर्न कल्चर भारत में पूरी तरीके से घुस चुका है, उन माँ बाप के सामने उनकी बच्चियाँ अर्धनंग अवस्था में मूर्तियों के सामने डांस करती हैं, तब उनकी इज्जत कहाँ चली जाती है। मार्केट में किसी बच्चे का किसी लड़की से अगर हाथ भी टच हो जाए तो बवाल खड़ा हो जाता है, पुलिस तक मैटर पहुंच जाता है। लेकिन आप अपनी आंखों के सामने ही अपनी लड़कियों को, लड़कों को सड़कों पर नचवाते हैं और उस आराध्य देवी देवताओं के सामने जिसकी आप 9 दिन या फिर जिंदगी भर पूजा करते हैं, तब आपकी शर्म और इज्जत कहाँ चली जाती है। ऐसे समाज के लोग और ऐसे संगठन के लोगों को शर्म आनी चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति और धर्म का धंधा लेकर अपना रोजगार चलाते हैं। किसी को धर्म के बारे में पड़ी हुई नहीं है, वो कोई भी हो, क्योंकि किसी के मुंह से वो ताला नहीं खुलता है जो खुला हुआ ताला ये बयां कर सके कि ये आस्था की जगह है, ये मर्यादा की जगह है, ये ऐतिहासिक जगह है। जिन देवी देवताओं ने, जिन महापुरुषों ने इस भारत को अपने खून पसीने से सींचा, उन सभी की मर्यादाओं का उल्लंघन करके इस तरीके से अभद्र गंदा नंगा नाच कितना शोभनीय है। अगर मेरे इस चैनल के माध्यम से, ये वीडियो से कोई भी आहत होता है तो मैं उन सभी धर्म के ठेकेदारों को चैलेंज करता हूं कि आप आइए हमारे सामने और धर्म के बारे में हमसे डिबेट करिए, क्योंकि उन सभी की आस्थाओं के साथ भी खिलवाड़ होता है जो रियल में अपने देवी देवताओं से स्नेह करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। उन सभी की आस्था के साथ खिलवाड़ करना कहीं ना कहीं सभी को महंगा पड़ सकता है। आप हमारी बात से कितने सहमत और कितने असहमत हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।